हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हुआ। आज की कक्षा में हम बात करेंगे जो लोलक या पेंडुलम होता है उसका व्यवहारिक जीवन में कहाँ पे उपयोग दिखता है और इसी के साथ साथ यहाँ से कैसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। आज का सेशन प्रारंभ करने से पहले एक बार कल के सेशन को हम लोग देख लेते हैं कि उसमें क्या हमने अध्ययन किया था। उसी के साथ जो आज का सेशन होता है कल वाले सेशन से लिंक करता रहता है, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी। जब आपको जो पिछला सेशन होता है रिवीजन हो जाता है तो आज के सेशन पे ज़्यादा फोकस होना प्रारंभ हो जाता है, या उसी के बिहेव से आप आज की क्लास को देखते हैं। चलिए, कल के सेशन में हमने बात किया था जो लोलक होता है या पेंडुलम होता है उसके परिभाषा के बारे में जाने थे और उसके आवर्तकाल के बारे में जाने थे। परिभाषा आप ये थी कि जैसे कोई यम द्रव्यमान का कोई पिंड ले लीजिए, उसको नगण्य द्रव्यमान के धागे से बांध दीजिए। उस धागे को किसी बिंदु के सहारे वह पिंड जब एक सरल आवर्त गति करने लगे तो वही उसका लोलक या पेंडुलम कहलाएगा। क्या है? वही उसका लोलक या पेंडुलम कहलाएगा। जब उस पेंडुलम को एक आवर्त चक्र, ये कह सकते हैं कोई भी लोलक होगा उसको एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा वही उसका आवर्तकाल होता है। क्या होता है? आवर्तकाल होता है। और आवर्तकाल की परिभाषा से एक फार्मूला निकल के आया था, टी बराबर होता है 2π√L/g होता था। ये आपको बताया गया था। आज हम लोग ये लोलक होता है या पेंडुलम होता है उसका व्यवहारिक बारे में, या कह सकते हैं व्यवहारिक ज्ञान के बारे में, या व्यवहारिक जीवन में कहाँ पे उपयोग दिखता है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, लोलक या पेंडुलम का उपयोग लिखेंगे। पेंडुलम का उपयोग कहाँ पे दिखता है? देखिए क्या होता है, जैसे जो लोलक होता है, लोलक या जो देखिए क्या होता है, जो आपको बताया गया था, जो लोलक होता है या पेंडुलम होता है, क्या होता है? लोलक या पेंडुलम होता है। क्या होता है? जो लोलक होता है, लोलक या पेंडुलम होता है, उसका आवर्तकाल क्या होता है? गर्मियों में बढ़ जाता है। क्या होता है? जो आवर्तकाल होता है गर्मियों में बढ़ जाता है, जबकि सर्दियों में कम हो जाता है। क्या होता है? जब कोई पिंड का कह सकते हैं आवर्तकाल गर्मियों में बढ़ जाता है, जो लोलक होता है या लोलक होता है या पेंडुलम होता है, इसका आवर्तकाल क्या होता है? गर्मियों में बढ़ जाता है, सर्दियों में कम हो जाता है। सर्दियों में कम हो जाता है। आखिर ये लोलक जो होता है गर्मियों में इसकी लंबाई बढ़ के हो जाती है और ठंडी में इसकी लंबाई घट के हो जाती है। क्या होता है? देखिए, कोई भी मान लीजिए एक पेंडुलम ले लीजिए या उसका लोलक लीजिए। क्या पेंडुलम या लोलक लीजिए, जो उसका आवर्तकाल क्या होता है? गर्मियों में बढ़ जाता है। क्या होता है? गर्मियों में उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जबकि सर्दी में उसका आवर्तकाल घट जाता है। चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं। क्या होता है? किस पेंडुलम का क्या होता है? लिख लेते हैं। पेंडुलम का आवर्तकाल गर्मियों में गर्मी में क्या होता है? पेंडुलम का आवर्तकाल गर्मी में बढ़ जाता है, और सर्दी में और सर्दियों में घट जाता है। अब आखिर इसका क्या कारण होता है कि जो सर्दियों में कह सकते हैं इसका जो आवर्तकाल होता है घट जाता है और गर्मियों में बढ़ जाता है? इसका क्या कारण है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए क्या होता है, जब कोई द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान को किसी भी धागे से बांधेंगे, क्या होता है? गर्मी में उसका क्या होता है? गर्मी में उसकी लंबाई बढ़ जाती है। क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये आपका द्रव्यमान का कोई वस्तु होता है, इसको आप यहाँ पे एक निश्चित दूरी पे बांध के रखे थे। क्या होता है? गर्मी में इसकी लंबाई पहले यल थी, अब वो हो गई L1 हो गई। क्या होता है? गर्मी में क्या होती है? पेंडुलम की आवर्तकाल में गर्मी में यहाँ पे लिखेगा, गर्मी में क्या होता है? पेंडुलम का जो होता है या पेंडुलम हो गया है या जो लोलक हो गए, गर्मी में उसके रस्सी की लंबाई बढ़ जाती है। क्या होता है? जब रस्सी की लंबाई बढ़ेगी उसका आवर्तकाल बढ़ेगा। तो जो आवर्तकाल बढ़ेगा तो उसका जो आवर्तकाल होगा बढ़ जाएगा। क्या होता है? गर्मी में आवर्तकाल इसी वजह से बढ़ता है। क्या होता है? जब रस्सी की लंबाई बढ़ जाएगी, जैसे अब L1 हो गई, यही पहले क्या होता है? यहाँ तक चक्कर जाता था, अब रस्सी बढ़ गई तब ये यहाँ तक जाएगी। क्या होता है? अब यहाँ तक जाएगा, जिससे उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, समय उसमें बढ़ जाएगा या समय ज़्यादा लगेगा। और ठंडी में क्या होता है? यही जो पहले L थी, अब वही आपका जो लंबाई हो गई, जो रस्सी की लंबाई घट के L2 हो गया। क्या हो गया? L2 हो गया। अब ये होता है, कैसे होता है अभी आपको बात करेंगे। देखिए क्या होता है? आवर्तकाल बढ़ जाता है गर्मी में आवर्तकाल बढ़ने का कारण क्या है? अभी आपको बताया बढ़ने का कारण होता है, बढ़ने का कारण जो होता है आपका जो रस्सी होती है, रस्सी की लंबाई रस्सी की लंबाई में रस्सी की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? इसी वजह से जो आपका लोलक होता है गर्मी में
उसके आवर्तकाल बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसी में, सर्दी में घट कैसे होती है, क्योंकि जो रस्सी की लंबाई होती है वह घट जाती है। यहाँ पे लिखेगा सर्दी में आवर्तकाल कम का कारण क्या होता है, रस्सी की लंबाई में कमी। क्या होता है, रस्सी की लंबाई में कमी। इसी वजह से जो सर्दी होता है, कह सकते हैं सर्दी में जो होता है आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल कम लगता है। क्या होता है, सर्दी में आवर्तकाल कम लगता है, गर्मी में उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। बढ़ने का क्या कारण है, बढ़ने का एक ही कारण है, जो रस्सी होती है उसकी लंबाई में वृद्धि व कमी होती है, जिसकी वजह से मौसम के अनुसार उसमें वृद्धि होती है, मौसम के अनुसार उसमें कमी होती है। जब मौसम गर्म मौसम होगा, या कह सकते गर्मी का सीजन होगा, या ग्रीष्म ऋतु होगी, तो आपका जो आवर्तकाल होगा, आवर्तकाल आपका अधिक होगा। जब सर्दी का मौसम होगा या ठंड का मौसम होगा, तो उसमें आवर्तकाल कम होगा। आवर्तकाल कम का मतलब आपकी जो रस्सी की लेंथ थी, पहले लंबाई कुछ रहेगी, दूसरी बार उसकी लंबाई अब देखेंगे जो ठंड का मौसम आ जाता है वहाँ पे लंबाई कम हो जाती है। आप जैसे पढ़े होंगे, जैसे जो दो पटरियों को जोड़ा जाता है गर्मी के सीजन में, क्या होता है उसमें थोड़ा सा जगह हो जाता है। क्या होता है, क्योंकि जो गर्मी होती है, गर्मी के समय जो आपका लोहा होता है, जो भी वस्तु होती है वह फैलती है। ठंड में क्या होता है, वह सिकुड़ती है। यही कार्य इसमें भी, जो आपका लोलक होता है उसमें भी कार्य करता है। जो आपके लोलक जिस द्रव्यमान से रस्सी से बांधेंगे, क्या होता है, जो सर्दी होती है, सर्दी में जो आपकी रस्सियों की वह सिकुड़ेगी, और गर्मी में क्या होगी, वह फैलाव होगा। क्या होता है, यही कारण होता है, उसके आवर्तकाल पे भी यही प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, गर्मी में आवर्तकाल अधिक, ठंडी में आवर्तकाल कम। क्या होता है, देखिए अब अगले बिंदु जानेंगे। अगला बिंदु क्या होता है, जो पेंडुलम घड़ियां होती हैं, क्या होती हैं, जो पेंडुलम घड़ियां होती है, जब रस्सी की लंबाई में कमी हो रही है, तो जब रस्सी की लंबाई में कमी हो रही है, तो जो पेंडुलम घड़ियां होती हैं वे सर्द की, कह सकते हैं ठंड के सीजन में उसका आवर्तकाल अधिक होगा, तो वह घड़ी बड़ी तेज चलेगी। क्या होता है, पेंडुलम घड़ियां जो होती हैं, क्या होते हैं, पेंडुलम घड़ियां जो होती हैं शीतकाल में, जो शीतकाल होता है, शीतकाल में पेंडुलम घड़ियां जो होती है शीतकाल में तीव्र हो जाती हैं। यहाँ पे लिखिएगा अगला बिंदु, पेंडुलम घड़ियां शीतकाल में, क्या होता है, शीतकाल में तीव्र हो जाती हैं, तीव्र हो जाती हैं। तीव्र कैसे हो जाती हैं, अभी आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपका वो जो घड़ी होती है, आपकी ये घड़ी घड़ी है, यहाँ पे ये घूम रही है, जो ऐसे ऐसे करके। क्या होता है, सर्दी का जब मौसम आता है, तो जो आपकी ये कह सकते हैं ये लेंथ होती है, सर्दी में इसकी लेंथ की कमी हो जाती है। क्या होती है, इस लंबाई में कमी आ जाती है। जब कमी आएगी, पहले आवर्तकाल में इतना जा रही थी, अब क्या होता है, जब यही लेंथ में कमी आई तो ये फिर यहीं से जा रही है, तो ये चक्कर आपका जल्दी लगेगा। जब आपका चक्कर जल्दी लगेगा, तो आपका जो समय होगा वो जल्दी जल्दी आएगा। यही कार्यकाल होता है पेंडुलम घड़ियों में। शीतकाल में तीव्र होगी, और जबकि यहाँ पे लिखे ग्रीष्म काल में क्या होता है, ग्रीष्म काल में क्या होगा, गर्मी में क्या होगा, कम ही होगी, कम हो जाएगी, कम हो जाती है। कैसे कम हो जाएगी, जैसे गर्मी में क्या होगा, यही रस्सी की लंबाई बढ़ गई, अब रस्सी की लंबाई बढ़ी तो इसका जो लेंथ होगा फिर इधर से अधिक बढ़ेगा। क्या होता है, इधर से अधिक बढ़ेगा, तो जब अधिक बढ़ेगा समय अवधि अधिक अधिक लगेगी। क्या होती है, समय अधिक लगेगा। जब समय अधिक लगेगा, जबकि घड़ियों का कार्यकाल होता है, समय अवधि होती है, उसमें कमी आएगी। क्या होता है, यही कारण होता है, जो पेंडुलम घड़ियाँ होती है शीतकाल में तीव्र गति से चलती हैं, और ग्रीष्मकाल में ये इनका समय अवधि जो होता है कम होता है, ये धीरे चलती हैं। अब यहाँ से अगला जो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे गए हैं, जैसे कोई भी लड़की है या लड़का है, झूला पे, कोई भी व्यक्ति कह सकते हैं झूला पे बैठा है, झूला पे वो झूल रहा है, झूलने के दौरान वह अचानक झूले से खड़ा हो जाए या बैठ जाए, उस परिस्थितियों में क्या जो हमारी लेंथ रहेगी, क्या कमी आएगी, लेंथ में कमी आएगी, या हमारा जो आवर्तकाल होगा उसमें कमी आएगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बारे में हम लोग अगले बिंदु में देखेंगे। देखिए अगला बिंदु क्या होता है, देखिए अगला बिंदु क्या होता है, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़की है, आपका ये झूला है, ये मान लीजिए ये झूला है, यहाँ पे एक लड़की बैठी है। क्या है, ये लड़की बैठी है इस झूले पे। क्या है, ये झूला है, इसी पे लड़की कोई बैठी है। ये आपको कह सकते हैं एक स्थिर अवस्था में झूला है, झूले पे लड़की बैठी है। जब ये झूला प्रारंभ हो जाता है, चलना प्रारंभ हो जाता है, इधर उधर जब झूलना लगता है, तो वह लड़की कह सकते हैं वह खड़ी हो जाती है। जो पहले लड़की कह सकते हैं क्या थी, पहले अपने कह सकते हैं बैठी अवस्था में थी, अब वह खड़ी हो गई। क्या होती है, जब झूला स्थिर अवस्था में था वह लड़की बैठी थी, अब जब झूला गतिमान अवस्था में हो गई तो वह खड़ी होगी, तो इस समय क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी। क्या होता है, अब यहाँ से देखिए जो धुरी होगी यहाँ के द्रव्यमान से कमी हो जाएगी। क्या होता है, उसके द्रव्यमान से कमी हो जाएगी। क्या होता है, देखिए
आपको परिभाषा क्या आपकी क्या निकल के आ रही है, जैसे कोई कोई महिला है या कह सकते कोई लड़की है, इस पे झूले पे बैठी है, जब बैठने के दौरान इसका जो द्रव्यमान होता है यहाँ पे कार्य कर रहा है। अब वह लड़की खड़ी हो गई, क्या होती है, द्रव्यमान यहाँ पे कार्य करेगा, यहाँ पे कार्य करेगा। अब क्या होता है, आपका द्रव्यमान यहाँ पे कार्य करेगा, द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे कार्य करेगा। अब इसने देखिए, जो पहले आपकी जो रस्सी थी यहाँ तक थी, और वही रस्सी का कार्य क्या करेगा, आपका जो द्रव्यमान था और गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे नीचे कार्य कर रहा था। अब आपका द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे कार्य करेगा। जब आप रस्सी में यहाँ पे कार्य करेगा तब क्या होगा, उसके लंबाई में कमी आएगी। जब लंबाई में कमी आएगी तो झूला क्या है, झूला तेजी से चलना प्रारंभ करेगा। क्या होता है, झूला तीव्र गति से प्रारंभ करेगा। याद रखिएगा क्या होता है, जब यहाँ पे लिखिएगा, जब झूला झूल रही लड़की झूल रही लड़की खड़ी हो जाएगी तो खड़ी होने पर झूला जो झूला होगा तीव्र हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। क्या होगा, तीव्र हो जाएगा, क्योंकि लंबाई में कमी आएगी। क्या होता है, लंबाई में कमी आएगी। अभी आपको बताएगा, जब पहली लड़की यहाँ बैठी थी क्या होता है, उसका पूरा सेंटर ऑफ मास कहाँ था, नीचे था। क्या था, द्रव्यमान नीचे था। जब द्रव्यमान नीचे था, ठीक है, वस्तु ऐसे एक परिक्रमा करे। अब वही जब खड़ी हो गई, अब उसका भार और द्रव्यमान कहाँ पहुँच गया। जैसे आपका द्रव्यमान और भार कहाँ, बीच में है ना, तो जब वो लड़की खड़ी हो जाएगी, उसका द्रव्यमान और भार अब यहाँ चला जाएगा। जो पहली बैठी थी उसका नीचे द्रव्यमान था, वो ऊपर भार हो गया, भार अब ऊपर हो गया जब खड़ी होने के पश्चात। जब खड़ी होगी तो इसका आवर्तकाल, जब उसकी रस्सी होगी, रस्सी की लंबाई कम हो जाएगी। रस्सी की जब लंबाई कम होगी तो जाहिर सी बात है वह स्पीड में जाएगा, या कह सकते हैं उसका जो आवर्तकाल होगा वह अधिक हो जाएगा। और जब आवर्तकाल कम होगा, क्या होता है, जब आवर्तकाल कम होगा तो वह झूला तेजी से झूलना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे जो अगला बिंदु होता है, जो लोलक होता है, क्या होता है, लोलक को अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ ले जाएं, क्या होता है, लोलक को अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ ले जाएं तो क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। क्या होता है, देखिए, जब कोई लोलक को, यहाँ पे लिखेगा अगला बिंदु, जब कोई लोलक को लोलक या पेंडुलम को ध्रुवों, जब कोई लोलक को विषुवत रेखा से विषुवत से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो ध्रुव की तरफ जाएंगे तो जब जाएंगे तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण में कमी आएगी। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल में कमी आएगी। गुरुत्वाकर्षण जब बल में कमी आएगी तो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल में कमी आएगी तो उसका क्या होता है, आवर्तकाल में कमी आएगी। क्या पे, यहाँ पे जो आपका टी होता है उसमें भी कमी आएगी। क्या होता है, जो टी होगा उसमें भी कमी आएगी। जब आवर्तकाल में कमी आएगी तो क्या होता है, यहाँ पे जो आपका विषुवत रेखा पे अधिक हो जाएगा, विषुवत पर क्या होता है, विषुवत पे अधिक हो जाएगा और ध्रुव पर कम। ये याद रखिए, आपका महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। यहाँ से आपके कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आपका पूछे जाने की संभावना भी रहती है। इस वजह से इसको याद रखिएगा ध्यान से। क्या होता है, देखिए, जो आपका पेंडुलम होता है, लोलक होता है, जो सर्दी होती है, सर्दी के मौसम में कोई भी वस्तु होता है वह सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने के पश्चात जब सिकुड़ेगी तो उसका आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल कम होगा। आवर्तकाल कम होगा तो वह वस्तु कह सकते हैं जल्दी जल्दी अपने पथ को, या कह सकते हैं अपने सरल आवर्तगति को पूरा करेगी। जब सरल आवर्तगति को जल्दी पूरा करेगी तो जो उसका समय अवधि होगी वह जल्दी होगा। और इससे जो झूला वाला क्वेश्चन था, झूला वाले क्वेश्चन से एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस वजह से इस जो टॉपिक होता है यहाँ, ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना भी रहती है। ऐसे ही हम लोग जो अगले जो बिंदु होते हैं, अगले बिंदु के बारे में बात करेंगे, जो कार्य की परिभाषा क्या होती है, कार्य और ऊर्जा की परिभाषा, दोनों परिभाषाओं को जानेंगे। उसका जो मात्रक होता है, कौन सी राशि होती है, व्यवहारिक जीवन में कहाँ पे उपयोग दिखते हैं, और आगामी परीक्षा में यहाँ से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इन सब के बारे में देखते हुए कल की कक्षा प्रारंभ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।